नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मीठी यादें। अंजू एक छोटे से गांव की लड़की है, लेकिन एक छोटे से गांव की होकर भी वो मेहनत करके इंजीनियर बन गई। अंजू को पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल गई। अंजू ने अपने पिता के गांव में 5वीं तक पढ़ाई की थी। वहाँ के स्कूल में पढ़ने के बाद पिता और उनके भाइयों में ज़मीन को लेकर विवाद हो गया, जिसके कारण अंजू और उसके परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। पिता एक छोटे शहर में आ गए थे। मेहनत मजदूरी कर बेटी को पढ़ाया लिखाया। आज अंजू एक अच्छी नौकरी करके अच्छे पैसे कमा रही है। बचपन की कुछ यादें होती हैं जो हमें जीवन भर याद रहती है। कई बातें होती हैं जिन्हें सोचकर फिर से हमारा मन खुश हो जाता है। अंजू की भी एक ऐसी ही याद है। अंजू गांव में रहती थी। तब उनके स्कूल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बेर की टोकरी लेकर बैठती थी और वो 1 रुपए में नमक मिर्च लगाकर बहुत सारे बेर दे दिया करती थी। उन बेरों का खट्टा मीठा स्वाद आज भी अंजू को याद आता है। कई बार उसने कई जगह से वैसे ही बेर खाए, लेकिन उसे वो बात नहीं लगी जो वो बूढ़ी अम्मा के हाथों में थी। अंजू के ताऊजी का देहांत हो गया तो वो उसके पिता के साथ अंजू भी एक बार फिर उसी गांव में आई। कुछ दिन वो वहीं रही। फिर वो आते समय अपने स्कूल वापस गई। उसे लगा कि वो एक बार अपने बचपन का स्कूल देखकर आ जाएगी। वो स्कूल गई और उसे आश्चर्य हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा आज भी वहीं बैठी है, बेर की टोकरी लिए। पहले से भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, सुनाई भी कम देती थी। अंजू उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वो उनके पास जाकर बोलती है, अम्मा बेर दो। अम्मा बेर देती है। बेर अब 1 रुपए की जगह 5 रुपए के हो गए थे। अंजू ने उन्हें 500 का नोट दिया। अम्मा लड़खड़ाती जुबान पे बोली, बेटी इतने में तो मेरी 20 टोकरी आ जाएगी। अंजू अम्मा के पास बैठ गई। कहा, अम्मा रख लो, इतने साल आपके बेर की बहुत याद आई। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी 20 साल से मैं यहाँ बैठती हूँ। कभी कोई तुम्हारी तरह आ जाता है तो अच्छा लगता है, वरना मुझे तो कब के मेरे बच्चे भी भूल गए हैं। पता नहीं अब कहाँ हैं। मैं भी इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बेर तो बहाना है। जब छोटे छोटे इन जैसे मुझे अम्मा बोलते हैं तो कलेजे को ठंडक मिलती है। अम्मा बोलते बोलते रोने लगी। अंजू को भी रोना आ गया। अंजू बोलती है, अम्मा अब तुम्हारी यह बच्ची तुम्हारा ख्याल रखेगी। अंजू ने अपने गांव के रिश्तेदार से बोलकर अम्मा के रहने का इंतज़ाम करवा दिया था। अंजू की मदद से अम्मा को अब खाने और रहने की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा अभी भी टोकरी लेकर स्कूल के बाहर जाती थी, बच्चों को देखने, उनके जीवन में खट्टी मीठी यादें बनाने। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।